हाँ, मैं भी सुनना चाहता था हरजिंदर को, लेकिन अभी 8 बजे से मैंने आपको बताया था दूसरा कार्यक्रम शुरू होना है, जी जी। वो हाँ टीम आ हाँ गई बिल्कुल। है, इसलिए जी मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। विभूति जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी जो हिंदी मीडिया में खासतौर पे चैनलों में जो इस हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है, विभूति जी, उसको तो मैं हिंदी की हत्या हत्या मानता हूँ। ये हिंदी नहीं है, ना ये हिंदुस्तानी भी नहीं है। तो उस पे कभी और अलग से बात कर लेंगे, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं है। उस पर कुछ नहीं बोलूँ तो अच्छा होगा। लेकिन मैं राहुल जी आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए टोक रहा हूं, क्योंकि आप संपादक जनसत्ता में रहे, हमारे संपादक रहे, और जनसत्ता जी, ने भाषा बदली थी, पत्रकारिता की भी भाषा बदली थी। तो हमें हाँ, लगता है इस पे भी अगर आप टिप्पणी करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी नहीं बिल्कुल, उसमें तो मैं तो कल ही एक प्रभाष जी पर एक व्याख्यान देकर आया हूँ, उनको याद करते हुए, तो विश्वविद्यालय में। तो निश्चित रूप से जनसत्ता ने जो भाषा दी हिंदी पत्रकारिता को, वो तो लाजवाब है, उसकी बहुत सख्त जरूरत थी। उसने एक नई धारा, नया तेवर दिया हिंदी को और पत्रकारिता की हिंदी को। तो वो तो बिल्कुल स्थापित बात है, ऐतिहासिक बात है, सब हम जानते हैं उसको। तो उससे पहले कि हम दूरदर्शनी हिंदी की कोई बात नहीं कर रहा है, कोई उसकी वकालत नहीं करेगा, लेकिन हिंदी हिंदी तो रहे, वो हिंदुस्तानी हो। और देखिए आप, धारा हमारी जो अनुच्छेद 351 है, उसमें उसमें भी हिंदुस्तानी का उल्लेख किया गया है। पहले हिंदुस्तानी का उल्लेख है, उसके बाद बाकी दूसरी भाषाओं का और संस्कृत का अंत में उल्लेख है। तो हिंदुस्तानी को छोड़ा नहीं उस समय अपने हमारी संविधान सभा ने भी और संविधान ने भी। वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन एक अंतिम बात कह रहा हूँ कि हम लोगों को जो बात करनी चाहिए और देश को जो बात कहनी चाहिए, वो ये कि जो संकट है सारी भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के प्रति हमारे मोह से, सम्मोहन से, जिसके कारण सारी भाषाएं हाशिए पर आ रही हैं, कमजोर हो रही हैं, उसकी चर्चा कब होगी? ये बाकी जितने नेता हैं जो हिंदी के विरोध में बोलते हैं, वो कभी अंग्रेजी के एक शब्द उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत है उनमें? वो सोचते भी हैं कभी कि इंग्लिश, अंग्रेजी उनकी अपनी भाषाओं को खा रही है? इस पर कभी वो बोलते ही हैं। अंग्रेजी से कोई भी भारतीय भाषा सुरक्षित नहीं है, तमिल भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। तो दूसरी बात, अरुण, मैं एक कहना चाहूंगा, इतना मूर्ख शायद कोई भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं है, कि वो आज के भारत में एक भाषिता की बात करे। बार बार मैं समझता हूँ कि नई शिक्षा नीति में भी बहुभाषिता की ही बात की गई है, और जितनी बहुभाषिता को जितना केंद्रीय महत्व इस नई शिक्षा नीति ने दिया है और सारी भारतीय भाषाओं को, उतना आज तक किसी भी शिक्षा नीति ने नहीं दिया। उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब वो तो वो, मैं कर ही रहा हूँ, मैंने कहा ही हाँ, बात को तो मैं। तो एक भाषिता की बात तो अमित शाह भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदी की बात करते ही लोगों को लगता है, लगने लगता है, अपने अपने जो एक हमारे पूर्वाग्रह बने हुए हैं कि हिंदी की बात करना यानी एक भाषिता, हिंदी एक भाषिता की बात करना है, हिंदी आधिपत्य की बात करना है। मुझे नहीं लगता कि इतने नासमझ और मूर्ख वो हैं, और वो या कोई भी होगा, इसलिए उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। भारत में एक भाषिता असंभव है, लेकिन जो असली संकट है उस पर इन लोगों का भी ध्यान हम लोग खींचे किसी रूप में, उन लोगों को बुलाकर, ये कभी कोशिश हमको करनी चाहिए। कैसे होगी मैं नहीं जानता। जी, राहुल जी आपको जाना भी है तो